किसी को कहो मुझे एक हदीस सिखाओ ज़ेरे नाफ हाथ बांधने के मुतालिक, मैं आपका मजहब कबूल कर लूंगा। आपको कोई हदीस बताए मुझे कॉल कर देना 035482 मैं जवाब दूंगा इंशाल्लाह, आपका सर नहीं झुकने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाज़ लोग हमेशा अपने मुखालिफिन को, मद्दे मुकाबिल को और अपने अलावा दीगर जमातों को नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते हैं और अवामुन नास के सामने हमेशा ये बयान करने की कोशिश करते हैं कि जो कुछ वो कर रहे हैं वही दुरुस्त है, वही आमाल कुरान और सुन्नत से साबित हैं। उनके अलावा जितनी भी जमातें, जितने भी लोग जो आमाल करते हैं उनका कुरान और सुन्नत के अंदर कोई सबूत नहीं है। उन्हीं लोगों में से एक ये अल्लामा साहब हैं जिनकी वीडियो एक दोस्त ने मुझे इरसाल की है, जिसके अंदर ये चैलेंज बाजी करते हुए अवामुन नास को ये बता रहे हैं कि हनफी लोग नमाज के दौरान जो नाफ के नीचे हाथ बांध कर नमाज अदा करते हैं, इसका कुरान और सुन्नत के अंदर कोई सबूत नहीं है। और पूरे ज़खीरा हदीस में एक हदीस भी ऐसी मौजूद नहीं कि जिसमें ये बात बयान की गई हो कि नमाज के दौरान हाथों को नाफ के नीचे बांधना है। तो आइए देखते हैं कि क्या इन अल्लामा साहब का ये दावा दुरुस्त है या ये किस बयानी से काम ले रहे हैं। तो सबसे पहली हदीस मुबारका नाफ के नीचे हाथ बांधकर नमाज पढ़ने के हवाले से अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, हदीस नंबर 756। हजरत अबू जुहैफा रदियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं, अन्ना अलीयन के मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने ये बात बयान फरमाई कि मिनस सुन्नते वज़उल कफ़्फ़ि अलल कफ़्फ़ि फ़ी सलाते तहत सुर्रते, कि नमाज की सुन्नतों में से एक सुन्नत ये है कि एक हाथ की हथेली को दूसरे हाथ की हथेली पर रखा जाए नमाज के दौरान और उसे नाफ के नीचे रखा जाए। यानी एक हाथ की ये हथेली है, इसकी सीधी साइड है, और दूसरे हाथ की ये हथेली की उल्टी साइड जो है पुष्ट पर यूं हाथ को रखा जाएगा और उसे रखा कहाँ जाएगा, नाफ के नीचे। यानी एक हाथ को दूसरे हाथ के ऊपर रखकर उसे नाफ के नीचे बांधा जाएगा। ये हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम ने बयान फरमाया है कि नमाज की सुन्नतों में से ये एक सुन्नत है। और ये उसूल हदीस के जितने भी उलमा हैं उनकी ये मुत्तफिका राय है कि अगर कोई सहाबी रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की तरफ किसी बात को मंसूब कर दे कि ये बात आप अलैहिस्सलाम की सुन्नत में से है, तो वो हदीस फिर हदीस मरफू का दर्जा रखती है और उसका रुतबा जो है वो हदीस मरफू वाला होता है। इसी तरह हजरत अलकमा बिन वाइल बिन हुजर रदियल्लाहु ताला अन्हु अपने वालिद गिरामी से रिवायत करते हैं, ये मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा की रिवायत है। क़ाल रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो फरमाते हैं कि मैंने अपनी आंखों से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि यदउ यमीनहु अला शिमालिही फी सलाते तहत सुर्रते, कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपना दाएं हाथ मुबारक अपने बाएं हाथ के ऊपर रखा हुआ था और उसे नाफ के नीचे बांधा हुआ था। तीसरी रिवायत हजरत हज्जाज बिन हस्सान रदियल्लाहु ताला अन्हु क़ाला समिअतु अबा मिजलज़िन औ सअलतुहु, के कहते हैं कि मैंने अबू मिजलस से ये बात सुनी या उनसे मैंने इस हवाले से सवाल किया। क़ुल्तु कैफ़ अदअहु, मैंने उनसे ये सवाल किया कि मैं नमाज के दौरान अपने हाथों को कैसे बांधूं, कैसे रखूं। तो उन्होंने कहा काला यदउ बातिना कफ़्फ़े यमीनिही अला ज़ाहिर कफ़्फ़े शिमालिही व यजअलुहा अस्फला मिनस सुर्रते, उन्होंने बताया कि तू इस तरह कर कि अपने दाएं हाथ को अपने बाएं हाथ के ऊपर रख और उन दोनों को जो है नाफ के नीचे बांध ले। ये रिवायत भी मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर मौजूद है। तीसरी रिवायत हजरत इब्राहीम से है, काला यदहु यमीनहु अला शिमालिही फी सलाते तहत सुर्रते, वो फरमाते हैं कि नमाज के दौरान नमाजी को चाहिए कि वो अपना दाएं हाथ अपने बाएं हाथ के ऊपर रखे और अपने दोनों हाथों को नाफ के नीचे बांधे। ये रिवायत भी बहुत सारी हदीस की किताबों के अंदर मौजूद है, बैहकी के अंदर मौजूद है, सुनन दारक़ुतनी के अंदर मौजूद है, कंजुल उम्माल के अंदर मौजूद है, मुस्नद इमाम अहमद बिन हम्बल के अंदर मौजूद है, मुसन्नफ इब्ने अबी शैबा के अंदर, और इसके अलावा दीगर बहुत सारी कुतुब हदीस के अंदर ये रिवायत मौजूद है। तो ये चार रिवायात मैंने आपके सामने बयान की जिनके अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के
नमाज के दौरान हाथ बांधने के तरीके को बयान किया गया है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम दौरान नमाज अपने दस्ते अक़दस जो हैं वो उन्हें बाएं हाथ के ऊपर दाएं हाथ रखा करते थे और उसे नाफ के नीचे बांधा करते थे। और ये वो रिवायात हैं जिनसे इस्तिदलाल करते हुए अहनाफ ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नमाज के दौरान अपने हाथों को नाफ के नीचे बांधना चाहिए।